ऑन रिकॉर्ड ये बात बता दूं कि अम्मी इज़ वन पर्सन जो कहती हैं कि ना ही मैं फैज़ान के लिए कहीं कुछ बोलूँगी, ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ बोलूँगी। तो ये बात दोनों याद रखना कि अपनी मर्ज़ी से। अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बात कहूँ तो ये वो कह तो रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज जब आप जाती होंगी कहीं और लोगों को पता चलता होगा कि आप किनकी बेटी हैं, तो एक ऑटोमेटिकली प्लस पॉइंट नहीं आ जाता? ज़रा प्लस पॉइंट नहीं, प्रेफरेंस जो कहते हैं, जो लोगों के ऊपर इंप्रेशन है कि प्रेफरेंस इनको मिलता होगा। अभी मैं कल परसों ही कहीं कमेंट पढ़ रही थी तो मेरी पिक्चर के नीचे लिखा हुआ था पर्ची, और 2-3 लोगों ने लिखा हुआ था पर्ची पे आई है, पर्ची पे आई है, पर्ची पे आई है। तो मुझे यही था कि यार कहना और लिख देना बहुत आसान होता है, आपको पता नहीं होता। अगर पर्ची लगनी ही होती तो किसी बड़े चैनल पे लीड कैरेक्टर के लिए भी लग सकती थी। तो आप मेरी जर्नी देख लें, मैंने सारे हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं। सो अगर पर्ची लगानी होती तो मैं लीड कैरेक्टर के लिए इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस, और आप उस प्रोसेस में जितना सीखने आप पर्ची बन के वो नहीं सीख सकते। सो दिस इज़ द रीज़न वाई अम्मी ने हमेशा यही बात सिखाई भी है और की भी है कि अपना प्रोसेस, अपनी जर्नी खुद बनानी है। इस इंडस्ट्री में आप लोग अपनी मर्ज़ी से आए हैं। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बरस हूँ तो ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों की किसी भी किस्म की पर्ची लगाऊंगी या मैं कहीं सिफारिश करूँगी। सो आपने अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रगल खुद बनानी है, और हम वही कर रहे हैं। आप फैज़ान भाई की जर्नी भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी जर्नी में अगर पर्चियाँ लगनी होती तो वो कहीं और लीड पे आ रहे होते, हीरो बने हुए होते, मैं कहीं और लीड पे हीरोइन बनी हुई होती। सो ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ। तो क्या स्ट्रगल क्या रहा है आपका, चैलेंज क्या था जब आप रोल्स ढूंढ रही थी? उस सोप के बाद आसानी से मिल गया दूसरा रोल या थोड़ा टाइम? मुझे आसानी से मिल गया था। आपने जो फेस बीच में थोड़ा सा डिप आया था, ठीक है, वो पूरी इंडस्ट्री का डिप था। और वो इस तरह से था कि काम बहुत स्लो हो गया था, लेकिन उसमें भी मैं 2 प्रोजेक्ट्स कर रही थी, भड़ास और घमंडी साइमल्टेनियसली मैं कर रही थी। तो वो टाइम था जब बिल्कुल कोविड की वजह से डिप आ गया था बहुत बड़ा। सो मैंने मेरा आंगन किया आई ड्रीम के साथ। उसके फ़ौरन बाद मुझे गोल्ड ब्रिज मीडिया से एक ऑफ़र हुआ जो बी गुल ने लिखा था, जन्नत के नाम से। वो A+ पे चला था और वो रमज़ान स्पेशल प्ले था। फिर बी गुल ने उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस आई थिंक जन्नत में देखी, तो उनका एक और ड्रामा चल रहा था बोल के ऊपर, शुरू होना था उस वक्त। बोल नया नया स्टार्ट हुआ था दिलारा के नाम से। सो बी गुल ने कहा कि मुझे ये बच्ची चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। उस कैरेक्टर का नाम था छोटी। मैंने वो किया, वो बीगुल थी, और बीगुल के साथ खालिद अहमद साहब डायरेक्टर थे और समीना अहमद जी थी उसमें, और किंजा रज़ाक उससे इंट्रोड्यूस हुई थी। वो किया। उसके फ़ौरन बाद बैक टू बैक चेन बनती चली गई लोगों के थ्रू। जैसे जन्नत में उन्होंने मुझे देखा, जन्नत भी उन्होंने लिखा था तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया इधर। इस तरह होता चला गया एंड टुडे हियर आई एम। आपकी एक्सपेक्टेशन थी राबिया कि मुझे बहुत जल्दी लीड रोल मिल जाएगा या पैरेलल लीड मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल थी। और मुझे यही हुआ कि क्योंकि हमेशा से इस इंडस्ट्री में सेट्स पे मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने इन सब लोगों को अपने सामने देखा है, और बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ बहुत बचपन से, और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं बचपन से। जब एंटर कर रही थी तो दिमाग में एक था कि यार मेरे लिए क्या मसला है, या मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बड़ी यहाँ पे हुई हूँ। लेकिन ये इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। इतना आसान नहीं है राबिया कुलसूम जितना आप समझ रही हैं। आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें। तो डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे ये था कि यार अच्छा सपोर्टिंग रोल, ओके छोटी बहन, आई यू श्योर, मतलब आई यू श्योर छोटी बहन। जो है फिर उसको आई टुक इट एज अ चैलेंज कि चलो ठीक है, अगर छोटी बहन में एक्सेप्ट हो रही हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा। फिर मैंने दूसरी फेलो एक्ट्रेसेस की जर्नी जो है वो फॉलो करना शुरू की कि अच्छा इन्होंने भी छोटी बहन से शुरू किया था, इन्होंने भी सपोर्टिंग से शुरू किया था, पर टाइम लगता है आपको ग्रेजुअली बिल्कुल कहीं पहुंचने में। और वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। आज अगर मैं 4 साल बाद एज एन एक्टर यहाँ पर बैठी हूँ तो मैंने अपने 4 साल में जो मेरा पहला दिन था सेट पे, उससे मैंने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत गलतियाँ भी की हैं जो मैं आगे नहीं करूँगी। ये बहुत ज़रूरी था, और अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। मुझे शुरू में ही अगर कोई लीड कैरेक्टर मिल जाता मैं हैंडल नहीं कर पाती। आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट कि वो नहीं हुआ, और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब क्या चैलेंज है आपका राबिया इस स्टेज पे? कि बस इंशाल्लाह ग्रो करना है और आगे जाना है। ये चैलेंज तो नहीं, ये मोटिवेशन कह सकती हूँ, और ये अपना गोल कह सकती हूँ कि यहाँ तक आ गई हूँ और यहाँ तक अल्लाह मियाँ ले आया है, तो आगे भी इंशाल्लाह जाऊँगी। यू आर मैरिड माशाल्लाह से? हाँ जी, एक बेटा भी है आपका? जी। I was so surprised that she looks so young and she has a son, and I love this reaction. क्या नाम है उसका? उनका नाम है मुहिब रेहान। और कितने बड़े?
14 मंथ्स के। ये तो बड़ी क्यूट स्टेज होगी। बहुत क्यूट स्टेज है। अभी 3-4 दिन पहले कम्प्लीटली तेज चलना शुरू कर दिया है और हमने उनका नाम रख दिया कचरा फाइंडर, क्योंकि वो कोनों में घुस के कचरे ढूंढ के खा रहे होते हैं और मैं पीछे भाग रही। अब उसको पता चल गया कि अच्छा ये अगर भाग रही है मेरे पीछे तो मुझे देना नहीं है। सो जैसे ही वो कुछ उठाएगा वो पहले देखेगा कि देख रही है या नहीं, और अगर मैं नहीं देख रही तो मुंह में चला जाएगा, फिर देखेगा देख रही है नहीं, और मैं कहूँ मुंह में क्या डाला है तो वो भागेगा। सो बहुत मजे की एज है माशाल्लाह। तो शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, क्या? मैं इसको ना ही अरेंज कहूँगी ना ही लव कहूँगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं रेहान, वो मेरे जो तीसरे भाई हैं जो अब यूके में होते हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। फैज़ान भाई के भी अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो क्रिकेट के ये लोग दोस्त थे। ईमान की शादी हुई तो वो आए और हमने डांस प्रैक्टिसेस वगैरह साथ की, तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद ईमान की शादी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप स्टोरी। अच्छा सुनाइए, मैं तो बड़ी इंटरेस्टेड हो गई भाई। सो बेसिकली रेहान आए, रेहान की सबसे घर में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की तो छोड़ो, मैं पहले अम्मा को पटाऊंगा। अच्छा। तो अम्मी से जितनी अच्छी दोस्ती हो गई ना रेहान की एक हफ्ते के अंदर, सो आई वाज लाइक यार गुड सी, मतलब अच्छा जा रहा है लड़का। सो ही नोस कि किधर पहले किधर अटैक करना। तो क्या करते जरा सुनाई ना, क्या क्यूट कैसे पटाया? अम्मी से गपशपें, यहाँ काम भी करते होंगे, वहाँ पे की काम तो इतना नहीं, लेकिन ये कि पहले आ जाते थे। अगर प्रैक्टिस का टाइम 8 बजे रखा है तो एक इंसान 7 बजे मौजूद है और वो सिर्फ अम्मी के साथ घूम रहा है और अम्मी के साथ बातें कर रहा है और उनके साथ मजे कर रहा है। आज भी अम्मी और रेहान की दोस्ती बहुत अच्छी है। लेकिन उस वक्त आपको अंदाजा बातचीत हो चुकी थी? हमारी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन हमारी वो वाली बातचीत नहीं हुई थी कि चलो लेट्स गेट मैरिड, बट लाइकनेस, हमारी लाइकनेस वाला जो एक फेज था। भाई की शादी हुई जनवरी में और हमारी बात पक्की हो गई मार्च में। सो वो सिर्फ 1-1.5 महीना था जिसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि जी अब हमने शादी करनी है। तो मैंने भी कहा भाई शादी करनी है यार, मतलब ये सारी दूसरी चीज़ें नहीं करनी है। सो उन्होंने कहा ठीक है सही है, कोई मसला नहीं, मैं अपनी फैमिली को ले आता हूँ एंड ऑल, और वो अपनी फैमिली को ले आए और हमारी बात पक्की हो गई। सो इस तरह से बहुत शॉर्ट टाइम हमें मिला, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा वक्त, बहुत मज़ेदार वक्त, डांस करते करते ही हमने वो टाइम गुजार दिया। आपको मुश्किल लगता है काम करना एंड बीइंग मैरिड? चैलेंजेस होते हैं? अच्छा, ये काम मैंने शादी के बाद शुरू किया। सो रेहान की सपोर्ट के बगैर, और रेहान इज़ द रीज़न वाई आई एम वर्किंग एज एन एक्टर नाउ राइट नाउ। वो इसलिए क्योंकि मुझे एक्टिंग का हमेशा से शौक़ था, लेकिन ऑब्वियसली घर वालों की कुछ रेजर्वेशंस थी, अम्मी बीइंग द लेजेंड इन द इंडस्ट्री ऑलरेडी। सो उनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा था कि मैं एक्टिंग में आऊँ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी कुछ देखा हुआ था, उनको पता था किस तरह होता है, क्या होता है सारी चीज़ें। सो वो कंफर्टेबल नहीं थी विद द आइडिया ऑफ मी कमिंग एज एन एक्टर। सो उन्होंने कहा कि बेटा पढ़ाई पहले कर लो, फिर हम देखते हैं क्या करना है। सो पढ़ाई ही चल रही थी कि मेरी बात पक्की हो गई। सो बात पक्की होने के बाद मैंने ग्रेजुएट किया। फिर जो है मैंने प्रैक्टिस की 1 साल, उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद ना अब एक दिन आया मेरे ऊपर कि मैंने बीच में टीचिंग भी शुरू कर दी। सो अब एक दिन आया कि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा ना किसी चीज़ में। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ क्या। रेहान ने कहा प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, ना इस काम में मज़ा आ रहा है ना उस काम में मज़ा आ रहा है, और घर बैठे बैठे बहुत बोर रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में भी माशाल्लाह सब वर्किंग है। सो देख के ना, जब एक पढ़ा लिखा इंसान घर में बैठा हुआ होता है, घर के सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको खुद एक अजीब फीलिंग होती है कि मैं नाकारा बन के क्यों बैठी हुई हूँ। तो रेहान ने मुझसे पूछा क्या करना है, किस चीज़ में मज़ा आता है। रेहान खुद उस वक्त फाइनेंस का उनका बैकग्राउंड है, तो वो खुद भी उस वक्त जॉब कर रहे थे। उनको भी सिंगिंग उनकी पिछले 15 साल से चल रही है, बट एक्टिंग का उनको भी बहुत शौक था। सो उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा तो करो। मैंने कहा नहीं कर सकती। हाँ क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे कि शादी के बाद काम शुरू कर दिया ये वो। सो और शादी के बाद ये आइडिया मैंने अम्मी से भी शेयर किया। अम्मी ने कहा बेटा क्या ज़रूरत है, क्यों करना है, अब तो शादी हो गई, अब क्या करना है। सो वो ना एक कंसर्न होता है बेटियों के लिए हमारी सोसाइटी में और कल्चर में। सो जो है उन्होंने कहा करो। मैंने कहा तो फिर मैं कैसे दुनिया वालों को क्या बोलूँगी? अरे जब मैं इजाज़त दे रहा हूँ तो फिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? सो करो। मैंने कहा, और ससुराल वाले कहा मैं देख लूँगा तुम करो। मैंने कहा ओके। फिर आई स्टार्टेड विद अब्दुल्ला सीजा, जिनका फ्रॉड है। अब्दुल्ला ने ही मुझे डेब्यू करवाया था। अपने एक सोप में उनका एक कैरेक्टर था, तो उसमें ही एक ट्रैक निकला था, तो उन्होंने कहा था राबिया आप ये कर लें। सो थैंक यू अब्दुल्ला फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और फिर हियर आई एम। गाना गा के आपको पटाया था, सुनाया था? गाने तो बहुत गाए हैं। हाँ, व्हाट्सएप तो भरा होता था वॉइस नोट। अच्छा क्यों नहीं, सामने और सामने भी। हाँ, और अगर कभी झगड़ा वगड़ा हो जाए तो मनाते हैं गाना गा के? बिल्कुल। उल्टे सीधे गाने। अच्छा
कुछ गानों की कुछ मिमिक्री और फिलाना धमाका 3-4 गाने मिक्स होके भी कभी कोई गाना निकलता है। कभी मूड ख़राब हो तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि गाना गा के मनाया गया है और इतना फ़नी गाना गाया गया कि उसी वक्त मेरी हंसी निकल गई कि यार मतलब ये कहाँ से आया।